असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और प्रयास करो। एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर राजपूत आज आपको प्रस्तुतता का भाग 7 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपके लिए आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को लेके आया हूं। बच्चों, आप ध्यान दें और समझें। यदि कोई दिक्कत हो रही हो, जिनने अभी तक क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में जाके पुराने वीडियो देख लें। अगर कहीं किसी प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दें। मैं आप लोगों के लिए समस्याओं का एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारी समस्याएं आपकी सॉल्व करा दूँगा और आपकी सफलता के लिए हम लोग सदैव चिंतित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि आप सफल हो जाएं, किसी प्रकार से आप सरकारी जॉब में हो जाएं। तो बच्चों, इस समय कोरोना महामारी चल रही है। कुछ बच्चे आलस में होंगे कि अभी जगह नहीं आनी है, क्यों पढ़ें भाई। तो बच्चों, आपको बता दें कि जगह है, जब ये सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी तो तुरंत ही जगह आएगी। लेखपाल की तो आने वाली है। जैसे ये सब कोरोना का जो महामारी का ये लॉकडाउन आदि है, ये ख़त्म होता है, सामान्य ज़िंदगी लौटती है, जैसे ही वैसे ही आप लोगों के लिए जगह भी गवर्नमेंट लाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाना है तो सब चीज़ें शुरू होंगी दोबारा से। इस दौरान हम फ्री हैं, हमें दूसरे से आगे निकलने का मौका है। हम घर में बिल्कुल भी फ्री ना बैठे रहें, पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा सा सीखते रहें, जिससे कि हमारी जो पढ़ाई है वो जारी रहे और हम जैसे ही सही समय आता है मुख्य धारा में लौट पाएँ। बच्चों, प्रश्न को आप समझिए और इसके बाद उसके सॉल्यूशन को समझिए। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने प्रतिशत होगा। देखो, एक तो वही तरीका अपना लो जो अभी तक आप लोगों को अपनाते रहे हो। डबल परिवर्तन में जो तरीका आप लोगों ने अपनाया है वो फिर से आप लोग अपना सकते हो कि लंबाई हो या चौड़ाई हो उसको 100 मान लो, उसी में वृद्धि या कमी जो हो रही है वो कर लो। तो देखिए, सबसे पहले लंबाई 100 थी, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो नई लंबाई 110 हो गई। चौड़ाई 100 मान लिया, उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो 120 चौड़ाई हो गई। हालांकि ऐसे लिखना नहीं है, मैं तो केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मानने में आसानी हो जाए, शुरुआत में दिक्कत ना हो। ऐसे हम कई प्रश्न करें। जब आप लगाने बैठोगे तो डायरेक्ट ट्रिक का यूज करोगे। 100 लंबाई होती है, 10 बढ़ी तो हो गई 110, चौड़ाई 20 बढ़ रही है तो हो गई 120। गुणा का चिन्ह लगा है एक बार, तो प्यारे बच्चों भाग में लिख दीजिए एक बार 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 11 गुणा 12 गुणा करना है, 12 दम 120 और एक बार 12 और होगा तो हो जाएगा 132। आप घर से लेके गए थे 100, हो गए 132, ये 32% की वृद्धि हो गई है। बच्चों, ये तरीका था, बड़ा इजी है, आप बड़े आसानी से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन से लगाने वाले होंगे तो उनको बता दें। देखिए, जो फ्रैक्शन से लगाना चाहते हैं उनको फ्रैक्शन की भिन्न याद होनी चाहिए। 1/10 जो 20% की भिन्न है वो है 1/20। अब आ जाइए लंबाई में, आ जाइए। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। प्रारंभ में जो लंबाई मानी जाएगी वो नीचे की राशि संपूर्ण राशि मानी जाती है। लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रारंभिक लंबाई 10 और अंतिम लंबाई जो फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन है, अंतिम लंबाई 1 वृद्धि हो गई 10 पे तो हो गई 11। प्रारंभिक चौड़ाई हो गई 20% की भिन्न होती है 1/5। मैंने गलत लिख दिया था, 1/5। तो जो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, तो संपूर्ण चौड़ाई होगी 5 और जब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये बच जाएगी 6, क्योंकि बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। घट रही होती तो 5 में से 1 घटा देते, लेकिन यहाँ बढ़ रही है।
ये आपके लिए क्षेत्रफल हमेशा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 पंचे 50 और 11 छः 66, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है, ये अंतिम क्षेत्रफल है। और जब ये अंतिम क्षेत्रफल है तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का निकल के आया, 16 वृद्धि हुई है, वो भी हुई है 50 पर। तो 16 हुई है 50 पर, परसेंटेज में मतलब होता है कि 100 पर कितनी वृद्धि हुई, 50 पे 16 हुई है तो 100 पे वृद्धि कितनी होगी, 50 दूनी तो 16 दूनी 32, अर्थात इसमें कुल जो वृद्धि हो गई है वह हो गई है आपकी 32% की। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 32% की हो गई है। तो चाहे आप ऐसे लगा दो या पहले वाले तरीके से लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है लगाना कैसे है, कैसे में आपको सुविधा है, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसके साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बेटा आयत की जगह मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मेरी भाषा रहेगी, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना प्रतिशत होगी। जब भुजा में 20% की वृद्धि है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। एक ही भुजा के लिए दी है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है जिसको भुजा कहते हैं। अगर आयत के दृष्टि से वर्ग को समझेंगे तो ये सोच लो कि लंबाई में भी 20% की वृद्धि है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि है, तो आप फिर वही तरीका अपना सकते हो। इसमें मन में लगेगा एक ही बार तो बताइए क्यों दो, तो भाई समझो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चूंकि एक सी होती है लंबाई चौड़ाई इसलिए भुजा गुणा भुजा बोल दिया। तरीका तो वही रहेगा ना। तो 20% की वृद्धि 120, चौड़ाई में 20% की वृद्धि 120, एक बार 0 से 0 0 से 0 काट दो, बारम्बार 144 हो गया, 100 लेके चले थे 144 हो गया, वृद्धि कितनी हो गई 44% की। फिर मन में होगा कि सर भिन्न से कैसे हो जाएगा, तो बच्चों 20% की भिन्न क्या हो गई, 1/5। देखो तरीका वही अपनाएंगे, होने के तो एक बार और हो जाता है, हम इसको दूसरे ढंग से भी फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो तरीका अपनाया है उसी को अपनाते चलिए। 1/5 भिन्न है, प्रारंभिक लंबाई 5, 1 की वृद्धि हुई 6, दोबारा में करिए, दोबारा 5, 1 की वृद्धि हुई 6। अब देख लीजिए पुरानी स्थिति में क्या हुआ, 5 25, 6 6 36, वृद्धि कितनी हो रही है भाई, इधर देख लो, इधर की वृद्धि हो रही है 11 वृद्धि हो रही है कितने पे, 25 पे। 11 की वृद्धि इस साइड में बता रहा हूँ, देखिए 25 और 36 के बीच में 11 का डिफरेंस है ना, और प्रारंभिक स्थिति पे वृद्धि होती है, प्रारंभिक स्थिति 25 है तो 11 की वृद्धि हो रही है 25 पर। तो बताइए 25 का 100 कैसे बनेगा, 25 चौके 100, जब 25 चौके 100 करने में 4 का गुणा हो रहा है तो इधर भी 4 का गुणा कर दीजिए, 11 चौके 44, अर्थात 44% की वृद्धि। इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। समझने वाली बात ये थी कि हम इसमें विचलित ना हो जाएं कि आयत में तो 2 बार परिवर्तन देते थे, इसमें 1 बार दिया तो कैसे लगाएंगे वैसे ही, लेकिन एक ही संख्या का 2 बार प्रयोग करके। बच्चों इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए मैंने वर्ग बता दिया, आयत बता दिया, अब इसी को और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएंगी चीज़ें। वर्ग और आयत की बात हो रही थी, अभी मैं इसमें वृत्त की बात कर रहा हूँ। वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी होती है, कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी।
कितने प्रतिशत की कमी होगी क्षेत्रफल में, ये बात समझनी है। फिर एक बात आ गई, अब त्रिज्या है तो वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार यूज होती है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का अगर सूत्र कहोगे तो पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। जो भी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा इस त्रिज्या की वजह से होगा, और त्रिज्या में परिवर्तन 2 बार हो रहा है, मतलब स्क्वायर है, मतलब आपस में गुणा हो रहा है, अर्थात तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई जैसी स्थिति है। तो फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। इस बार हो रही है कमी, और कितने परसेंट की हो रही है, 10% की। 100 लेके चलिए, 100 में से 10 गए तो बचे 90। फिर चूंकि स्क्वायर है तो एक बार फिर प्रयोग करिए, 100 में से 10 गए तो बचे 90। गुणा का एक चिन्ह है, एक बार 100 है मतलब 2 जीरो काटनी पड़ेंगे। 1 गुणा में 2 जीरो कटती हैं, 2 गुणा में 4 जीरो कटती हैं, अर्थात 1 गुणा में 100 बटे में, 2 गुणा में 200 बटे में। 9 90 हो गए 81। 100 लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट करने लगो। 81 हो गए। आप 100 लेके चले थे, आपको 81 ही बचे हैं, तो ये क्या हो गया, आपके शॉर्ट हो गए। कितने शॉर्ट हो गए, 19% कमी हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। एक तरीका ये रहेगा। दूसरा तरीका, इसको भी आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से करना है तो आसानी से कर सकते हो। करेंगे कैसे कि 10% की कमी हो रही है। जब 10% की कमी हो रही है तो हमारे करने का तरीका वही रहेगा कि भिन्न बनाएंगे। 1/10 संपूर्ण राशि 10 हो गई, 1 की कमी हो गई तो नई राशि 9 हो गई। दोबारा से भी 10 और 9 हो गए, तो ये सेम डाटा मिल जाएगा। 10 दम 100 और 9 में 81। नए और पुराने में अंतर ये हो रहा है कि 19 की कमी आ रही है, 19 की कमी 100 पर आ रही है, इसलिए 19% ही इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न से भी इसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो अभी तक ये था हमारा क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। किसी का भी क्षेत्रफल हो आप इसको इसी तरीके से लगाते रहेंगे। बच्चों अब मैं अगला प्रश्न जो चुन रहा हूँ वो आयतन से संबंधित होगा। देखिए आयतन का प्रश्न कैसे होगा ये भी समझने वाली बात है। अगर आप आयतन में सवाल लगाने के लिए जाओगे तो आपको फिर एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूत्र से लगाओगे तो पहले एक बार फार्मूला लगाओगे, फिर दोबारा फार्मूला लगाओगे, लेकिन ट्रिक से जाओगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 10% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन का सूत्र क्या होता है। जब कभी आयतन के सूत्र की बात आएगी तो उसका सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल में दो राशियों का गुणा हो रहा था, इसमें कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। हमारी ट्रिक में 2 राशियों का पहले गुणा हो रहा था, हम 3 का कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखिए। एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि है भाई, 100 लंबाई थी उसमें 10 बढ़ गए 110। चौड़ाई में 20 की वृद्धि है, 100 थी 120 हो गई। फिर ऊंचाई में 10 की वृद्धि है, 100 थी 110 हो गई। आपस में गुणा का चिन्ह दे दीजिए, 2 जगह गुणा लगा। इसका मतलब है कि हमें 100 एक बार एक गुणा का, दूसरी बार दूसरे गुणा का, तो 0 से 0, 0 से 0 और एक 0 और कट गया, बचा एक 0। 11 में 11, 121 गुणा 12 बटे 10। अब गुणा कैसे करें आसानी से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 25, 12 एकम 12 और 2 14।
कितना हो गया, 12 एकम 12, हासिल 1, 12 दूनी 24, 1 25, हासिल 2, 12 एकम 12, 2 14, और हमारा 10 का भाग लग रहा है, 10 का भाग लग रहा है मतलब एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, 145.2 हो गया। लेके तो आप हमेशा परसेंटेज में 100 चलते हैं। देखिए 100 लेके हम चले और हो गए 145, कितना बढ़ गया 45.2। यही आयतन में वृद्धि है, आयतन में वृद्धि बराबर 45.2%, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रश्न डालिए, मैं आपके आंसर जरूर बताऊंगा। और अगर आपके बहुत सारे प्रश्न हो गए, एक वीडियो लाइक प्रश्न हो गए, तो मैं एक वीडियो सॉल्यूशन पूरा आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। जब भी आप चाहोगे तब भी आपके लिए हाजिर रहेंगे। बस आप लोगों का इसी प्रकार से स्नेह मिलता रहे, आप लोग जुड़े रहो और अपने प्रश्न पूछते रहो, हम आपकी मदद करते रहें। बच्चों बस आपके लिए ही समर्पण है, आपके लिए ही क्लास है, आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए आगे। और अगर आपके सीखने में मदद हो तो आप अपने मित्रों को सीखने में भी मदद करिए, उनके लिए थोड़ा सा परमार्थ का काम करिए इस लॉकडाउन में, ताकि आपके मित्र भी लाभ उठा पाएँ और वो भी सिलेक्शन ले पाएँ। बच्चों एक और प्रश्न अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये घनाभ का प्रश्न था, आगे मैं घन का प्रश्न लेके आता हूँ या बेलन का लेके आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बेलन का प्रश्न लेके आऊँ, घन का आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि एवं ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? बच्चों कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि होगी? आयतन की बात हो रहा है। आयतन जब भी आता है तब वह 3 राशियों के साथ बनता है। एक लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 राशियां होती हैं। इसमें त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है। फिर ये हो क्यों रहा है? देखिए आयतन जब निकलता है तो उसका बेसिक सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्ताकार क्षेत्रफल होता है तो निकलेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का उपयोग 2 बार हो रहा है। बच्चों इधर मैंने राशियां एक सी रख दी हैं तो हो सकता है दिक्कत ना हो, लेकिन जब मैं इसको बदल दूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप चाहो तो इसको बाद में बदल के कर लेंगे, इसी सवाल को बदल के करेंगे। अभी इसको ऐसे ही कर लो। त्रिज्या 20% है जिसमें वृद्धि हो रही है और त्रिज्या का प्रयोग आयतन में, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें 2 बार त्रिज्या का प्रयोग होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम 2 बार करेंगे कि 20% की वृद्धि 120 ये वृद्धि हो गई। ऊंचाई भी होती है, उसमें कमी हो रही है। जब 100 में 20 की कमी करेंगे तो बचेगा 80, गुणा 2 है चिन्ह, इसलिए 2 बार 100 लगाएंगे। 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, एक और 0 कट गया, बचा हमारा 10 दशमलव का काम करेगा। 12 144 गुणा 8/10। देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 8 कम 8 3 11 है, और ये लगा दीजिए भाग 10 का, तो ये हो गया 115.2। अब लेके कितना चले थे? हमेशा परसेंटेज में भाई 100 ही लेके चलते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इतनी बार 100 ले चुके हैं, 100 लेके आप घर से चले थे, आपके पास 15.2 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 15.2% उसके आयतन में वृद्धि हो गई। बच्चों इसको नोट कर लीजिए और लाइक ठोक दीजिए अगर मज़ा आ गया हो तो, और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी होती है, ऐसे बोला था अभी मैं कह रहा हूं कि 10% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी होती है। तो सवाल में क्या परिवर्तन होगा ये देखें।
सवाल होगा 10% की वृद्धि है त्रिज्या में तो 2 बार यूज होगा, ऊंचाई का यूज 1 बार, त्रिज्या का उपयोग 2 बार। और ये हो गया 90 गुणा में बटे में 100 गुणा 100, ये रहा। लो 11 121 गुणा 9 बटे 10। भाई 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9 एक 10 और 1 अंक पे दशमलव लगा दिया। देखिए फिर समझ लीजिए कि हमने गुणा कर दिया। देखिए चाहे जैसे प्रकार से गुणा करिए, 900 वो हो गया, इसके बाद 20 नंबर 180 वो हो गया, बढ़ाइए आगे कर लीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और इसके अन्य प्रश्न की बात करेंगे। ये तो कंप्लीट हो रहा है कि 100 इसमें से छूट जाएगा। जब 100 छूट जाएगा तो बचेगा कितना, 8.9% की आयतन में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ गोले का। गोले में कैसे आप सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है तो आयतन में कितने प्रतिशत, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए बच्चों, गोला है, अगर सूत्र की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। त्रिज्या का क्यू होता है 4/3 पाई। ये आपकी कांस्टेंट राशि प्रयोग होती है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो ये अपरिवर्तनशील राशि होती है, हमेशा नियत रहती है, नियतांक होता है। जो परिवर्तन होगा त्रिज्या की वजह से होगा। त्रिज्या कितनी बार आई है, 3 बार आई है, अर्थात हम प्रयोग कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। सिंपल सी बात है। कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो एक बार 20, दूसरी बार 20 बढ़ा तो 120, तीसरी बार भी 20 बढ़ गया तो 120। गुणा के चिन्ह 2 अर्थात 2 बार लगेगा। 100, 0 से 0, 0 से 0, ये कट गए। 12 144 गुणा 12 कितना हो गया, 1728। 12 का घन निकालना है आपको, 1728 आ गया। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे आपका 1728 में आपका 10 का भाग लगना है, ये पॉइंट लग गया 1/10 का। आप 100 लेके चले थे, 172.8 हो गया। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें से 100 अपने वापस घटा लीजिए, आपके बचेंगे 72.8% की वृद्धि। घनमूल की भी ट्रिक पढ़ा दूंगा मैं। देखिए जैसे ये 1728 है, इसका अगर आप घनमूल निकालना चाहते हैं तो 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। ये यहाँ से देखिए 8 है, 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है, तो लास्ट में आया है 2। इधर 1 है, 1 का घन 1 होता है तो 1। ये आपका 12 का घन है ये, इसलिए इसका घनमूल हुआ 12 है। तो आप कैसे चेक भी कर लिया, आंसर भी चेक कर लिया। अब इसी क्रम में आज के वीडियो में, आज की क्लास में मैं आपको एक प्रश्न क्वेश्चन के रूप में होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना बच्चों। और वो प्रश्न रहेगा, एक घन की भुजा में 20% की जगह मैं प्रतिशत कर रहा हूं, 10% की वृद्धि की जगह करेंगे कमी होती है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप नोट कर लें। और इस प्रश्न के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।